हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग पैसे बना रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को बेटर जीने के लिए, अपनी लाइफ की मनपसंद चीज़ को खरीदने के लिए और अच्छी लाइफ जीने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की हम अर्निंग की बात करेंगे कि हम पर पैकेट पे मतलब कि कितने रुपये कमा लेते हैं, हमें पर डे हम कितने रुपये अर्निंग कर पाते हैं, खर्चा कितना होता है डिलीवरी बॉय से। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे मन में सभी के कि भाई मान ले 1000 रुपये कमाए तो उसमें से बचा कितना, पेट्रोल का कितना लगा, है ना। ये सारी चीज़ें थॉट में जरूर चलती होगी और आप वीडियोस वगैरह भी देखते होगे तो सोचते होगे कि यार मान लो चलो मैं भी स्टार्ट करूँ, तो यार एक्चुअल पता तो चले कि ये रियलिस्टिक है या नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी अभी अर्निंग रिपोर्ट दिखाई है ना आपको, मंथली वाइज भी और डेली वाइज भी मैं दिखाता हूँ, तो वो 100% ट्रूथ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है ना, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात देखो, डिलीवरी बॉय में पेमेंट अच्छी बनती है, लेकिन मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती है। ठीक है ना, आप ये सोचोगे कि बहुत ईजी टू है, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। इससे बेटर भी काम हो सकते हैं जिसको आप तलाश सकते हो और कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। लेकिन हमें अभी यही दिख रहा है जिसकी वजह से हम इस पर कर रहे हैं और अच्छी पेमेंट्स बना रहे हैं। पिछले मंथ हमने 30,000 प्लस अर्निंग की थी मंथली। हाँ, इस मंथ देखते हैं कि अप्रैल में कितनी अर्निंग कर पाते हैं दोस्तों, है ना। तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, पैसे अर्निंग करने के लिए डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको और कोई बेटर तरीका लगे तो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए, अर्निंग जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। तो मैं डिलीवरी बॉय की बात बताऊं तो आप अगर करना है किसी को तो नियर बाइज अपने जो डिलीवरी पार्टनर्स है, कुरियर है, सर्विस जो देती है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो कंपनियों में। जैसे डिलीवरी है, सैडफैक्स है, जोमेटो है, स्विगी है, जिप्टो है, वो क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके थ्रू आप डिलीवरी में काम कर सकते हो और अच्छी पेमेंट्स बना सकते हो। हम तो डिलीवरी बॉय का काम डिलीवरी कंपनी में करते हैं और ठीक काम चल रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अर्निंग बताना कि कितने रुपए की अर्निंग हमारी डेली हो रही है अभी, और उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट कितना बच रहा है, और पर डे का जो पर पैकेट का है वो उस पर कितने रुपए मिलते हैं हमें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी बात करेंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे डेली वाइज कितनी अर्निंग हो रही है और उसमें से हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना बचता है और पेट्रोल के कितने रुपये निकलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हमारी जो अर्निंग है ना, अभी 30 मार्च की है। 1265 रुपये बना था एक दिन का। 1 अप्रैल को 1144 रुपये बना था। 2 अप्रैल को 974 रुपये बना है। 3 अप्रैल को 880 रुपये बना है। तो इसमें से पर डे का हमारा बचेगा कितना, ये तो हमारे अकाउंट में आ गई मान लो, मतलब अकाउंट में नहीं, अभी हमारे ऐप में शो हो रही है 1265 रुपये। लेकिन डेली का खर्चा भी तो होता होगा ना, पेट्रोल का, बाकी चीज़ों का। कुछ खा पी लिया हमने तो ऐसे भी उनका भी खर्चा जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो होता है। तो बहुत ही, हम खाने पीने की बात करूँ तो मैं रूट पे बहुत ही कम होता है जो मैंने कभी खाया पिया हो। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो गन्ने का जूस हम कभी कभार पी लेते हैं। और लेकिन मेजर जो खर्चा है ना हमारा पेट्रोल का है, क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल पीती है, उसी पे चलती है। तो पेट्रोल की बात करूँ तो मेरी गाड़ी होंडा साइन है 100 सीसी दोस्तों। एवरेज अच्छी देती है। मैंने नेट पे सर्च किया था तो 65 की एवरेज आती है। बाकी मैं वैसे भी देखूँ तो एवरेज बहुत बढ़िया देती है। मेंटेनेंस गाड़ी की हमने ठीक रख रखी है, क्योंकि अभी नहीं है दोस्तों। तो 1265 में से मैं जोड़ूँ ना, तो मैं पर डे मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर के अराउंड चलती है, थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। लेकिन मैं हद से हद 40 किलोमीटर पर डे का मान लूँ ना, 40 किलोमीटर पर डे का, तो भी मेरे 60 से 70 रुपये खर्च होते हैं फ्यूल पे। ठीक है। अगर मैं गाड़ी की मेंटेनेंस भी जोड़ लूँ तो 20-30 रुपये और धर लीजिए आप। तो रेगुलर का मेरा 100 रुपये का खर्चा मान लीजिए आप, एवरीडे का 100 रुपये। तो 1265 में से मैं 100 रुपये हटा दूँ तो 1165 रुपये मेरे बचते हैं। 1 अप्रैल को मैंने 1144 रुपये कमाए, तो 1144 में से 100 रुपये निकाल दूँ मैं तो 1044 रुपये बचते हैं। 2 अप्रैल को 974 रुपये कमाए, तो 974 रुपये को में से 100 रुपये हटा दूँ मैं तो 874 रुपये बचते हैं मेरे। 3 अप्रैल को 880 रुपये कमाए, तो 880 में से 100 रुपये हटा दूँ तो 780 रुपये मेरे बचते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं 100 रुपये का खर्चा रोज़ का निकाल दूँ तो मेरे ठीक ठाक पेमेंट बन रही है। 1000 रुपये प्लस बन जाता है तो हम फ्यूल वगैरह काट के, गाड़ी की मेंटेनेंस काट के, उसके बाद भी हमारे 1000 रुपये जैसे बच जाते हैं। इसमें से देख लो आप, इसमें देख लो।
तो अच्छा काम हो जाता है। अभी थोड़ा लोड कम है जिसकी वजह से हमें पैकेट्स कम मिल रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट्स भी आप देख सकते हो कम बन रही है। मैं आज ही का दिखा दूँ आपको, तो आज हमें 70 पैकेट्स ही मिले थे, जिसमें से हम 49 पैकेट डिलीवर हुए, एक हमने पिकअप उठाई, तो यानी कि 50 पैकेट्स का ही काम हुआ। तो हमारे 800 कुछ रुपए ही बनेंगे हमारे। 18 पैकेट्स पेंडिंग हो गए, 2 पिकअप कैंसिल हो गए जिसकी वजह से, है ना दोस्तों। तो इतना ही काम हो पाया है। तो अभी पैकेट्स कम मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें कम पेमेंट बनेगी। हाँ, बाकी मैंने आपको ये दिखाई दिया कि हमारा पर डे का कितने रुपए बन जाते हैं। और मैंने कल ये हमारा रेट कार्ड है दोस्तों, कि हमें पर पैकेट पे कितने रुपए मिलते हैं। COD अमाउंट होता है तो 17 रुपये मिलते हैं, जिसकी पेमेंट कैश होती है। प्रीपेड जो ऑनलाइन पहले से ही पेमेंट हो रखी होती है उसके 15.5 रुपये मिलते हैं पर पैकेट का है दोस्तों ये। RBP जो हम कस्टमर रिटर्न करता है ना प्रोडक्ट, उसको हम उठा के ले जाते हैं तो हमें 18 रुपये मिलते हैं। BFSI वाले पे हमें 10 रुपये मिलते हैं, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब होता है ना बैंक वाले, उन पे हमें 10 रुपये मिलते हैं। डायरेक्ट वाले पे हमें 25 रुपये मिलते हैं। अगर किसी कस्टमर ने बुक किया है कि मेरा पार्सल दिल्ली से हरियाणा पहुंचा दो या कहीं और पहुंचवा दो, तो उसको हम उठाते हैं तो हमें 25 रुपये डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ वॉलमेंट्री इंसेंटिव भी है, जिस पे जो लार्ज पैकेट, जो वजन वाले भारी पैकेट्स होते हैं, उन पे भी हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। जो 3 से 4 किलो वाले पे, 7 से 8 किलो वाले पे, 7 से 10 किलो वाले पे अलग अलग पैसे मिलते हैं। 60 रुपये, 45 रुपये, अलग अलग रेट है दोस्तों। तो दोस्तों मिला जुला के हमारी ठीक पेमेंट बन जाती है डिलीवरी बॉय से, और साथ में हम ई-कॉमर्स भी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो हमने 1-2 मल्टीपल इनकम सोर्स बना रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि आप भी पैसा कमाइए। वैसे से डिलीवरी का काम मत कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, AI आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नॉलेज है आपको, और सबसे बड़ी बात भूख, पैसे की भूख। अगर पैसे की भूख है ना तो इंसान रास्ता निकाल लेता है, ठीक है, जैसे हमने निकाला है। ज़्यादा तो अर्निंग नहीं करने, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक हम कमा रहे हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हम, है ना। और उसको सिक्योर तरीके से अपने बिजनेस को स्केल करने में और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम ऐड ऑन कर रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करते हैं, और आखिरी लाइन यही मैं बोलना चाहूँगा, अर्निंग कीजिए, पैसे कमाइए, पैसे बचाइए दोस्तों, फिजूल चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।